प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के एसएससी बोर्ड 10th के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिसका नाम है कोण समद्विभाजक का प्रमेय। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का प्रमेय, थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, थियरम ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इसमें आपका कथन दिया है किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, ये आपका कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजा पे हो जाएगी, अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया, मान लिया त्रिभुज ए बी सी में किरण सी जो है कोण ए सी बी का कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, तो बोला जाता है तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे बीई मतलब ईबी और एसी बटे सीबी, मतलब जो एक किरण है जो कोण समद्विभाजक है ना आपका, ये कोण समद्विभाजक सीई, ये जो है इसको समान अनुपात में बांटता है, मतलब ए बटे बीई और एसी बटे सीबी। देखिए ध्यान से, कहाँ चालू करेंगे आप, यहां से ए बटे ईबी और एसी बटे बीसी, नहीं कि आप ए बटे ईबी और सीबी बटे सी, ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दांत में जो दिया हम वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में किरण सी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। ठीक है, इस तरह की ए ई बी क्या है, एक रेखीय है। लिख दिया ना, ए ई क्या है आपका, एक रेखीय है। राइट, इस तरह हो गया। देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध साध्य करना है ए बटे बी और एसी बटे सीबी। राइट, एसी बटे सीबी और ए बटे ईबी। राइट, तो हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। बिंदु बी से किरण सी के समांतर रेखा खींचते हैं। क्या ये एक समांतर रेखा खींचते हैं इसके बराबर। ठीक है, ऐसा कहां से, बिंदु बी से। ठीक है, क्या है वो बी डी हो जाएगी, इस तरह खींचते समांतर रेखा, और सी को डी से मिलाते हैं। ठीक है, सी को डी के मिलाते हैं और ए सी डी क्या हो जाएगी, ए सी डी एक रेखीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, एक रेखीय हो जाएगी। राइट, चलिए इतना रचना समझ में आ गया। रचना क्या किया, बिंदु बी से होकर जाने वाले एक रेखा खींचा जो सी के समांतर है, नाम है इसका बी डी। ठीक है, और सी को डी से मिला दिया। ठीक है, चलिए अब इसको उत्पत्ति करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं साधे अपना। ठीक है, अपना जवाब हम जाते हैं पहले बड़े त्रिभुज में। किसमें? बड़े त्रिभुज में। कौन सा बड़ा त्रिभुज है? ए बी डी। ए बी डी कौन सा त्रिभुज है आपका? ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में जाने की कोशिश करिए। देखिए मैं गया त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में गया। सीई समांतर है बी डी के। मानते हो नहीं मानते हो आप? क्या है? सीई समांतर है बीडी के। राइट, सीई समांतर बीडी के। कहां से? रचना से। कहां से? आप क्या कहते थे, रचना किए थे। सी समांतर है बीडी के। अगर ये समांतर है इसके बीडी के, तो आप जानते हैं क्या, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। क्या जानते हैं बच्चों आप? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हो और दो भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती है तो क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है, ए बटे बी हो जाएगा और एसी बटे सी डी हो जाएगा। कब? जब ए रेख इसको समांतर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लगाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में मतलब इसको हम थोड़ा अलग से डायग्राम बना दिए ताकि आपको समझ जाए। त्रिभुज ए बी डी में रेख सी समांतर है बी डी के। कहां से? रचना से। ठीक है, इसलिए ए बटे ईबी और एसी बटे सी डी हो जाएगा। क्यों होगा? इसलिए ए बटे ईबी और एसी बटे सी डी।
क्यों होगा भाई? समानुपात का मूलभूत प्रमेय से। ठीक है, इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। आप ध्यान से देखेंगे, आपको साथ ही क्या करना है, ए बटे ई बी, राइट। तो आपको ये तो मिल गया है, इधर देखिए राइट हैंड साइड में, ठीक है, ए सी बटे सी डी इधर मिला है। आपको क्या चाहिए? ए सी बटे सी बी चाहिए। मतलब आपको ये वाला जो पार्ट है आपको क्या है, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा ना, मतलब ये सी डी को हटाना पड़ेगा। इसके बदले क्या, सी डी के बदले क्या चाहिए आपको? सी बी चाहिए। मतलब इसकी सी डी के बदले क्या चाहिए आपको? सी बी चाहिए। मतलब दोनों को क्या करना है आपको? स्थान, मतलब सी डी के बराबर सी बी दिखाना है। मतलब सी बराबर सी डी और सी डी बराबर सी बी के। अगर मेरे सी डी बराबर हो जाए सी बी के, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा ना कि अगर सी डी हटा दूं मैं, इसके बदले लिख दूं सी बी, तो बोल दूंगा ना कि ए सी बटे सी बी ना। मतलब अभी मेरा जो क्या रहेगा, सी डी को हटाना, इसके बदले क्या लाना? सी बी। मतलब सी डी के बराबर क्या करूंगा मैं? सी बी सिद्ध करूंगा। उसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए आगे का हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखिए दत्त ने क्या दिया था आपको कि किरण सी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, मानते हो आप? ठीक है, ए सी बी का समद्विभाजक है, राइट। तो ये कोण ए सी ई बराबर हो जाएगा कोण बी सी ई के बराबर हो जाएगा। ये दत्त हो जाएगा ना, दिया ही आपका कि ये कोण इसके बराबर है, राइट। चलिए मैं लिख दिया दत्त से ए सी ई बराबर है सी बी सी ई के दत्त, ठीक है। अब आपने रचना की हो, क्या रचना किए हो कि सी ई समांतर है बी डी की ना, सी ई समांतर बी डी के। अगर मैं मानता हूं कि सी बी मेरा तिर्यक रेख हो, क्या हो? तिर्यक रेख। मानता हूं सी बी मेरा क्या है? तिर्यक रेख। तो ये कोण ना, ये कोण मतलब कौन सा कोण? ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे ना। मतलब ये कोण इसके बराबर में क्या है? एकांतर कोण। देखिए यहाँ लिखा हूं कि सी समांतर है बी डी के और एक बी सी क्या है? इसकी तिर्यक है, इसकी तिर्यक रेख है, इसलिए कोण बी सी ई स्वांसम होगा सी बी डी के ना। इसको दे दिया हमें समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 को देखिए ध्यान से। जब आप देखेंगे, देखिए BC बराबर BC है ना, BC बराबर BC है, दोनों में क्या ये कॉमन आ रहा है ना। मतलब ये जो है ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये बीच में आ रहा है। ये 5 है तो मतलब ये 5 है, ये 5 है तो ये 5 हो रहा है ना, मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा ना। इसलिए समीकरण 2 और 3 से ये जो बराबर की एक इसके बराबर है ना, इसलिए किसके बराबर हो जाएगा? ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि दोनों समान है, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये कोण किसके हो जाएगा? इसके और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मान क्या है? BC और इसका मान भी क्या है? BC। इसलिए समीकरण 2 और 3 से ACE बराबर हो जाएगा आपका CBD का, ठीक है। कहां से? समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट लिखा हूं, ठीक है। अब चलिए, अब इसको ई से रेखा को निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि सी समांतर है किसके? BD के। मैं इसको निकाल दिया, अब डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, कि BD समांतर है सी के ना। अभी मैं इसको तिर्यक रेख ना मानकर अभी मैं मानता हूं पूरा क्या है? तिर्यक रेख है। क्या है? तिर्यक रेख है। इसलिए ये कोण देखिए ध्यान से, ये कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। क्या हो जाएगा? ये संगत कोण। ये इसके बराबर हो जाएगी। और ये क्या था आपका? ये था ना, ये किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया ना। ये हो नहीं बराबर, मतलब ये बराबर ये हो गया। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, क्या करता हूं यहाँ पर? लिखता हूं रेख सी समांतर है BD के, रेख AC पूरा लेता हूं मैं, AC नहीं बल्कि AD लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? AD। क्या लेता हूं मैं? AD इसकी तिर्यक है, इसलिए कोण ACE बराबर कोण क्या है? CDB। क्यों? संगत कोण। क्या होगा? संगत कोण। और इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। क्या दीजिए? समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको CD बराबर
आपको सी डी बराबर क्या करना है, आपको सी डी बराबर बी सी करना है, मतलब ना आपको इसको हटा, इसके यहाँ पे ए लाना है, ठीक है ना। हाँ, आपको सी डी के बराबर बी सी करना है, राइट, सी डी के बराबर बी सी करना है। अगर मेरा ए कोण इसके समसम हो जाए, देखिए ए कोण इसके समसम था और ए कोण इसके होगा समसम एकांतर कोण से, और ए कोण इसके समसम हो गया, कहां से, संगत कोण से। तो ए कोण क्या हो गई, बराबर हो गई। और समसम कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है, समसम कोणों की समूह भुजाएं क्या होती है बाबू, समसम होती है। मतलब ए कोण बराबर है इसकी भुजा समभुजा और ये भुजा इसकी समभुजा है। ए कोण की समभुजा क्या है, सीबी है, और इस कोण की समभुजा सीडी है, इसलिए सीडी बराबर हो जाएगा बीसी हो जाएगा। तो उसको हम लिखते हैं समीकरण। देखिए अब सीबीडी किधर है, सीबीडी ढूंढे किधर, सीबीडी सी, देखिए यहां ध्यान रखिए, यहां से ए सी ई समसम हो जा रहे ना, है लेकिन दोनों इधर, इसलिए ए बराबर ये हो जाएगा। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से हम ऊपर लिखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके, इतना उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है, इतना हम उसको इरेज करते हैं। देखिए समीकरण 4 और 5 से, 4 तथा 5 से क्या है, ध्यान दीजिए, एसी ए बराबर ये हो जाएगा आपका, इसलिए क्या हो जाएगा, सी बी डी समसम हो जाएगा कौन किसके, सी डी बी। इसको दे दिए आप समीकरण नंबर 6 दे दीजिए, कर दिए 6, ठीक है। इसको मिटा दो, यस, इसको मिटा, इससे काम नहीं है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ए कोण किधर है, सीबीडी इधर है, और ए कोण किधर है, सीडीबी इधर है, सीडीबी इधर है, ठीक है, सीडीबी इधर है। और मतलब इस त्रिभुज जाइए आप, अभी कहां जाएंगे आप, इस त्रिभुज जाइए, ठीक है, जाते हैं त्रिभुज सी बी डी में कोण सी बी डी समसम है कोण सी डी बी से, कहां से, समीकरण 6 से, है ना। तो सीबीडी की समभुजा क्या है, सीबीडी की सीडी है, सीबीडी की समभुजा क्या है, सीडी है। इस कोण की समभुजा क्या है आपकी, सीडी, इसलिए सीडी भुजा सीडी समसम हो जाएगी भुजा सीडीबी की कोण कौन सा है, सीडीबी का समकोण सीबी है ना। आपका त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज ऐसा बना है, कैसा बना है त्रिभुज, एल ऐसा ना, ये इसके ये है, तो इसका सम्मुख ये, इसका सम्मुख ये, समझा आपको, समझा नहीं समझा, समझा ना, ठीक है। तो सीडी का हो जाएगा बीसी, भुजा बीसी। कारण क्या देखें, समसम कोणों की सम्मुख भुजा ना। देखिए आपको सीडी हटाना था समीकरण 1 में, देखिए ध्यान से, हटाना था ना, तो सीडी बदले क्या चाहिए था आपको, बीसी चाहिए था, क्या चाहिए था, बीसी मिल गया, इसी के लिए समीकरण नंबर 7 ना। आपको समीकरण 1 में देखिए सीडी बदले क्या चाहिए था आपको, बीसी चाहिए था, मिल गया आपको, हाँ। समीकरण 1 तथा 7 से क्या है, क्या मिला आपको, ए बराबर ईबी बराबर एसी। अब सीडी के बदले क्या लिखोगे आप यहाँ बाबू, सीडी के बदले वहां क्या था आपका समीकरण 1 में, सीडी के बदले क्या था, सीडी बदले क्या लिखोगे आप, बीसी, क्योंकि आपको बीसी ही चाहिए ना, बीसी चाहिए आपको, राइट, यही चाहिए ना, सीबी यानी बीसी चाहिए, तो आप लिख दो बीसी। हेंस प्रूव ए ई बराबर ईबी बराबर एसी बटे सीबी, क्या हो गया, अति सिद्ध हो गया, समझा। वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, डाउट होगा कुछ किधर हो जाएगा, कुछ सब समझाया, इसमें ऐसा कुछ ना होगा ना आपको समझ में आए,
सब समझ आएगा। वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। थैंक यू। आइए अब देखते हैं तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म। तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म। तीन समांतर रेखा गुणधर्म क्या होता है तब में आप लोग खुद से लिखिएगा, मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा। यदि तीन समांतर रेखा, मान लीजिए मैं नाम दिया हूँ एल एम एन, क्या नाम दिया हमने? एल एम एन, एल एम एन क्या है? समांतर है और उनकी दो क्या है? तिर्यक रेखे। मान लीजिए इसकी तिर्यक रेखे है, दोनों समांतर रेखा होगी। तीनों समांतर रेखा क्या है? तिर्यक रेखे। और ए बी सी एक रेखीय है और पी क्यू आर भी एक रेखीय है। तो ये तीन समांतर रेखा गुणधर्म क्या बोलता है? अगर तीन समांतर रेखा है तो ए बी बटे बी सी और पी क्यू बटे पी है, पी क्यू बटे क्यू आर होते हैं। कम और दो समांतर रेखा हो, तीन समांतर रेखा और उसकी दो क्या तिर्यक रेखा हो, इस तरह। ठीक है, अगर रहता है तो ए बी बटे बी सी और पी क्यू बटे क्यू आर होता है। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ नहीं है, लिखिएगा कि रेख एल एम एन समांतर है तथा रेख ए सी और पी क्यू आर इसकी तिर्यक है। इस पी क्यू पी आर इसकी तिर्यक है इस तरह की, या इसका नाम दीजिए आप पी, इसको नाम दे दीजिए पी ना, इसको आप सब एक्स वाई, रेख एक एक्स और वाई क्या इसकी तिर्यक रेखी। इस तरह की ए बी सी एक रेखी है, पी क्यू आर भी एक रेखी है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है ए बी बटे बी सी और पी क्यू बटे क्यू आर। देखिए मैं एक रचना करता हूँ, रचना किया मैं पी सी को मिलाया, क्या किया मैं एक रचना करता हूँ, क्या करता हूँ रचना, रेख पी सी खींचा, क्या रेख पी सी खींचा, रेख पी सी खींच दिया। ठीक है, अब मैं ये वाला त्रिभुज जाता हूँ, ये वाला त्रिभुज में। ठीक है, ये पूरा त्रिभुज जाता हूँ ए पी सी में, ए पी सी में गया, पी डी है यहाँ पर, पी डी लिख दिया। इससे समांतर था ना, एक रेखीय है और ये समांतर मतलब ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर होगा पूरा क्योंकि एक रेखीय है। तो मैंने ए पी सी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसा बना कर। अब देखिए बी डी समांतर ए पी के है ना, बी डी समांतर है ए पी क्योंकि बी क्यू समांतर है ए पी के दिया है, इसलिए बी डी भी समांतर हो जाएगा। मैं बी क्यू का जगह पर मैं क्यू निकालकर क्या लिखा, बी डी लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि क्या है आपका एक रेखीय है। क्या है? एक रेखीय है। तो ये इसकी अगर समांतर हो जाएगी तो आप जानते हैं, अभी पढ़े आप समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। वो क्या बोलता है, अगर एक रेखा समांतर हो दूसरी भुजा के तो समानुपात में विभाजित करती है, मतलब सी डी बटे बी सी ना, सी डी बटे डी पी। अर्थात लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज ए पी सी में भुजा ए पी समांतर है बी डी के, लिख दिया। दत्त है, दत्त मैं बी डी को डायरेक्ट क्यों लिखा क्योंकि बी डी आर क्या है, बी की वजह में बी डी कैसे लिखा डायरेक्ट, क्योंकि क्या है आपका एक रेखीय है, राइट। इसलिए ए बी बटे बी सी और पी डी बटे डी सी हो जाए, लिख दिया। क्यों लिखा? समानुपात का मूल प्रमेय। जैसा इस त्रिभुज में लगाया उसी तरह इस त्रिभुज में जाएगा। कौन सा? नीचे वाला में। देखिए पी आर सी में डी क्यू समांतर था, ये था आपका ए आर का, राइट। ये आपका नीचे है, कहाँ नीचे है, डी क्यू समांतर था ए आर का, इसलिए डी आर समांतर हो जाएगा ए आर का, क्योंकि डी आर क्या आपका एक रेखीय है, वहां लिखा। इसलिए अगर ये समांतर है तो क्या हो जाएगा, आपका पी क्यू बटे क्यू आर और पी डी बटे डी सी हो जाएगा। क्यों? समानुपात का मूल प्रमेय। अगर कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, कोई एक भुजा के, तो जो रेखा होती है समानुपात में विभाजित करती है, इसलिए पी क्यू बटे क्यू आर और पी डी बटे डी सी। तो मैं लिख यहाँ पर पी क्यू बटे क्यू आर और पी डी बटे डी सी। ठीक है, कारण क्या है यहाँ पर रीजन क्या लिखा, समानुपात का मूल प्रमेय। और समीकरण 1 और 2 देखिए समान है। समीकरण 1 और 2 से ए बी बटे बी सी बराबर पी क्यू बटे
Q1 कहां से, समीकरण 1 एंड 2 से, कहां से, समीकरण 1 और 2 से। जीता। बस ये आपको प्रश्न दिया जाएगा, इसे आप सॉल्व करने में मदद, ये जो बुधवार में प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद करने वाले हैं। इसका प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, बट आप इसको समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता नहीं है एग्जाम में एक्चुअली, लेकिन इसके ऊपर सवाल आते हैं, सवाल इसके ऊपर जरूर आते हैं। थैंक यू।